ओके। तो कल हमने पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड पाइप क्लोज एट वन एंड ये हमने देखा। अभी हम आज और उसमें ये भी देखा कि एंड करेक्शन हम ऐड करते हैं। वी ऐड एंड करेक्शन, ठीक है ना। तो एंड करेक्शन जो हमने लिखा था कल, एंड करेक्शन लिखा था, तो एंड करेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3D, है ना। दिस इज एंड करेक्शन। तो ये अप्रोक्सीमेट था, अप्रोक्सीमेट, where D is the internal diameter of the tube। लेकिन वही एंड करेक्शन हम कैलकुलेशन से एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या रहेगा? एग्जैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। क्या आएगा? हाउ विल यू डिटरमाइन द एंड करेक्शन बाय कैलकुलेशंस। ये अप्रोक्सीमेशन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला था एंड करेक्शन। अभी हम क्या करने वाले हैं? एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ एंड करेक्शन। तो क्वेश्चन है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट केयरफुली वॉच कीजिए, जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां पे पूछिए। क्वेश्चन, हाउ हाउ एंड करेक्शन इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए, दो दो मेथड है। वन, बाय यूजिंग पाइप ओपन एट बोथ एंड दोनों साइड से ओपन है। तो हम क्या करेंगे, एक दो पाइप लेंगे। वी विल टेक टू पाइप्स, और ये दो पाइप में उसका लेंथ अलग अलग रहेगा। दो पाइप का लेंथ क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो लेट, इसका जो लेंथ है L1 है, इसका लेंथ है L2 है, और इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सो कल हमने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। बोलो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है? N1 क्या रहेगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाइप ओपन एट बोथ एंड, फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी पाइप? बाई हाँ, वी बाई टू एल। करेक्ट, V/2L1 आएगा। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कल हमने डिराइव किया था, बराबर है। इससे वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज N1, यहाँ पे कैपिटल L रहेगा, N1/L1, ये आएगा वेलोसिटी। अगर मैंने यही कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, सपोज मैं इसको N2 बोलता हूँ, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L2। आया समझ में? तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? N2/L2। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो हम इसको इक्वेट करते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को इक्वल करेंगे। सो 2N1L1 इज इक्वल टू 2N2L2, इनको इक्वल दे, टू टू कैंसिल हो जाएगा। एंड विद एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे? L1 करेक्ट है ना। ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला रहेगा, 2E रहेगा, बिकॉज एंड करेक्शन तो एक ही रहता है, 2E। यहाँ पे क्या रहेगा? N2/L2 + 2E। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पे दो ई क्यों लिया? दो ई, 2E बिकॉज पाइप ओपन एट बोथ एंड के लिए हम दो बार एंड करेक्शन ऐड करते हैं। समझ में आया ना? आया कि नहीं सर? ओके, मल्टीप्लाई करो, N1L1 + 2E N1, N2L2 + 2E N2। तो इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, एक साइड में शिफ्ट करते हैं। 2E N1 - 2E N2, N2L2 - N1N1, यहाँ से E कॉमन निकालते हैं,
2n1 माइनस 2n2 इज इक्वल टू n2l2 माइनस n1l1। तो ई का फॉर्मूला क्या आएगा, n2l2 माइनस n1l1 अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंड करेक्शन। जब हम जब हम यूज करेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कैलकुलेशन से आ रहा है और ये एग्जैक्ट रहेगा। दिस इज हाउ द एंड करेक्शन डिटरमाइन बाय कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हमने डिटरमाइन किया, ये समझ में आया। हमने क्या किया, यहाँ पे पाइप ओपन एट बोथ एंड यूज किया और इस तरीके से फॉर्मूला बनाया। बी केस है, इसमें का बी केस है, इसमें का बी केस है, इसमें का बी केस है। हम बोलेंगे कि पाइप, हम क्या यूज करेंगे, वी यूज द पाइप क्लोज एट वन एंड। तो यहाँ पे एक मैं पाइप लेता हूँ, पाइप लेता हूँ, लेकिन ये पाइप जो है एक एंड से क्लोज है, इसका लेंथ अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज हम सेम पाइप है लेकिन हम उसका लेंथ अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पे पाइप क्लोज एट वन एंड, तो ये हो गया L1, ये हो गया L2। सो डी है, सेकंड है, बाय यूजिंग पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड। ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या है, N1 इज इक्वल टू V अपॉन 4L1, करेक्ट है ना, एंड N2 इज इक्वल टू V अपॉन 4L2। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। इससे V का फॉर्मूला क्या आएगा, N1 4L1। इससे V का फॉर्मूला क्या आएगा, N2 4L2। दोनों को इक्वल करते हैं, तो इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज वन, दिस इज टू, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग N1 4L1 इज इक्वल टू N2 4, यहाँ पे L2 चाहिए था, L2, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। सो N1 के बदले में लेंगे L1 प्लस ई डालेंगे, बिकॉज एंड करेक्शन एक ही रहता है। यहाँ पे N2 L1 प्लस ई, फर्क देखो क्या है, यहाँ पे मैंने 2e डाला था, यहाँ पे मैंने ई डाला, बिकॉज यहाँ पे एक ही बार एंड करेक्शन ऐड होता है। सो मल्टीप्लाई करो, N1 L1 प्लस N1 ई, N2 L2 प्लस N2 ई, क्रॉस मल्टी, इधर उधर शिफ्ट करो, N1 ई माइनस N2 ई इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। ई कॉमन लेते हैं, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। और व्हाट इज ई, ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2। तो इन करेक्शन का फॉर्मूला ये बन रहा है। तो क्या फर्क आ रहा है दोनों फॉर्मूला में, बोलो, दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यस सर। हाँ, ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, ये दो फॉर्मूला में आपको खाली ऑब्जर्वेशन करके मुझे फर्क बताना है, क्या फर्क है। फर्स्ट इज ट्वाइस लार्जर। फर्स्ट में यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है कि नींद में सब सो गए क्या, सो गए क्या सब। नो सर। अभी अभी ये इतना इतना सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। आंसर दो फटाफट, तो मुझे समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे चेहरे नहीं दिखते आपके, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर आपको पाइप ओपन एट बोथ एंड है, तो उससे अगर एंड करेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला में यहाँ पे 2 आएगा, ध्यान में रखना है।
अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है, पाइप क्लोज एट वन एंड का डाटा दिया है, तो आपको एंड करेक्शन निकालने के यहाँ पे दो नहीं आएगा, बाकी ऊपर का तो सेम ही है, ऊपर का सेम ही है, ऊपर का सेम है। N1 L1 यहाँ पे भी सेम है, N2 L2 माइनस N1 L1, ये दोनों टू है, थोड़ा सा जूम आउट किया इसके लिए। नीचे N1 माइनस N2 है, तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं हो, ध्यान में रखना है। तो पाइप क्लोज एट वन एंड डिवाइडेड बाय टू आता है, इसमें टू नहीं आता। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको सबको, एंड करेक्शन डिटरमाइन करने का, दोनों से यस आंसर सर। सेम, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का हो गया। तो आगे जाते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन हमने किया, पाइप क्लोज एट वन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। आगे जाते हैं नाउ। तो ये रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है जो आपको सिलेबस में है। आगे जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अलग अलग, गिव द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या आएगा आपको, गिव द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ऐसा आएगा। नाउ वी विल हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, गिव द डिफरेंट मोड। क्वेश्चन क्या आएगा, गिव द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्वेश्चन आएगा, गिव गिव डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और उसके फॉर्मूला, कल हमने जैसे पाइप के फॉर्मूले डिटरमाइन किए, वैसे अभी इसके फॉर्मूले डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक दो सपोर्ट लेंगे। देखो, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, इसमें स्ट्रिंग बांधेंगे। तो फर्स्ट मोड है फंडामेंटल मोड जो रहेगा ना, फंडामेंटल, इसको मैं थोड़ा सा बीच बीच में ये कर देता हूँ, मतलब हाँ, ये पहला मोड है वाइब्रेशन का। ये दूसरा मोड है ना? ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम। तो सबसे जो स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा वो कैसे वाइब्रेट होगा, दोनों साइड से उसको बांध के रखा है, तो स्ट्रिंग इस तरीके से रहेगा। दिस इज द फंडामेंटल मोड, दिस इज द फंडामेंटल मोड, है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे मोड कैसे वाइब्रेट होगा, दिस इज अनदर मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन है। दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका वेवलेंथ अलग अलग है। दिस इज द फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड, ये आपका सेकंड मोड रहेगा, ये थर्ड मोड, इसके हम फॉर्मूले बनाएंगे। थर्ड मोड, एंड ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन, एंड रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ है सबका एल है, इसका जो लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसका एल है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है एल है, यहां से लेके यहां तक लेंथ एल है, सबका लेंथ सेम है, यहां से लेके यहां तक सबका लेंथ सेम है। ओके, सो आई कैन से दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज एल। लेकिन आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ सबका अलग अलग है। अभी यहाँ पे दो एंटी, यहाँ पे दो नोड है, यहाँ पे दो नोड है। एक और एक चीज मुझे बताना रह गया, उस ऐसा है कि जब जब ट्रांसवर्स वेव एयर में ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल करता है, तो उसका फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन एयर, एयर में वेलोसिटी है। जब ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग पे ट्रैवल करता है, स्ट्रिंग पे,
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। व्हाट इज दिस? ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था। व्हाट इज टी? इज द टेंशन। टेंशन मतलब इसमें कितना तनाव है स्ट्रिंग में। जितना तनाव ज्यादा उतना वेलोसिटी ज्यादा। इसके लिए मैंने कल गिटार का जो एग्जांपल दिया था वहां पे, तो गिटार के एग्जांपल में हमें उसको टाइट करने के लिए स्क्रू रहते हैं पीछे। तो जितना ज्यादा टाइट करेंगे उतना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एम मतलब क्या है? टोटल मास, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं मास पर। मतलब इससे हमें पता चलता है कि इफ स्मॉल एम का जो वैल्यू है, स्मॉल एम का जो वैल्यू अगर ज्यादा है, हाइयर है, तो वायर कैसे रहेगा? वायर रहेगा थिक। अगर स्मॉल एम का वैल्यू कम है तो वायर कैसे रहेगा? वायर रहेगा थिन, है ना। तो हमें, मैंने कल गिटार में ये दोनों चीज बताया। मैंने उसको टेंशन करने के लिए मैंने ये भी बताया कि उसको स्क्रू रहते हैं टाइट करने के लिए, और उसमें जो वायर रहता है उसका थिकनेस सबका अलग अलग रहता है। तो अगर वायर थिक है तो मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा रहेगा, एम का वैल्यू ज्यादा रहेगा। वायर थिन है तो मास पर यूनिट लेंथ कम रहेगा। तो ये जब भी हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तो आपको ये भी फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल अंडर रूट टी अपॉन एम। ओके, तो अभी हम देखते हैं ये दोनों फॉर्मूले। स्ट्रिंग में हमने हमें ये दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, और कॉलम में हमने खाली इसको फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। देखो अभी हम क्या बोलेंगे। अभी मैं फंडा में फर्स्ट मोड का वाइब्रेशन ये चेक कर रहा हूं, तो हम बोलेंगे हियर, हियर, यहाँ पे स्मॉल एल इज इक्वल टू, स्मॉल एल का जो लेंथ है, यहाँ पे एंड करेक्शन का जरूरत नहीं रहता है, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली मेजर द लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू, ये जो लेंथ रहेगा इसको बोलेंगे लैम्बडा 1/2, लैम्बडा 1/2। क्यों? बिकॉज एंटी नोड नोड है, नोड में का डिस्टेंस रहता है हमेशा लैम्बडा 1/2। तो यहाँ से लैम्बडा 1 का वैल्यू क्या आ रहा है? लैम्बडा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एल आ रहा है। लैम्बडा 1 का वैल्यू क्या आ रहा है? ट्वाइस एल आ रहा है। तो हमें पता है, बट v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1। तो यहाँ पे डालो v इज इक्वल टू n1, और लैम्बडा 1 के बदले में डालेंगे 2l। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। ये क्यों लिया मैंने? बिकॉज ये स्ट्रिंग है, इसके लिए मुझे ये लेना पड़ेगा। ये भी v का फॉर्मूला है, ये भी v का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? n1 वन इंटू टू एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। सो व्हाट इज n1? n1 इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे हम, स्ट्रिंग इन फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। समझ में आया? ये समझ में एक्सप्रेशन? यस सर। ओके, ये नाउ अभी हम जाएंगे ये वाला, इसको डिराइव करेंगे। इसको, ये हमारा पहला हो गया हमारा खत्म। तो ये फंडामेंटल मोड हमने डिस्कस किया। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये फर्स्ट मोड है, फॉर फर्स्ट मोड, फॉर फर्स्ट मोड। अभी हम करते हैं फॉर सेकंड मोड। सेकंड मोड के लिए हम यही चीज अभी डिस्कस करेंगे। फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हमारा हो गया, फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब हम अभी ये वाला डिस्कस करें, ये वाला जो है ना सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको डिस्कस करें। ये वाला लेते हैं, दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इसको जो है मैं कर देता हूँ कट, इसका कोई काम नहीं फिर अभी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कम कर देते हैं, कट। ठीक, जाने दो। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो डिफरेंट मोड ऑफ मैंने दिया। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पे हियर एल इज इक्वल टू क्या रहेगा? हियर
एल इज इक्वल टू, देखो यहां से लेके यहाँ तक एक लैम्डा बाय टू रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लैम्डा बाय टू रहेगा, मतलब लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। हियर करेक्ट है ना, हियर एल इज इक्वल टू लैम्डा टू। समझ में आया? इसको हमने नाम दिया लैम्डा, इसको लैम्डा, ये लैम्डा 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 टू बाय टू रहेगा, ये लैम्डा टू बाय टू रहेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। नाउ बट v इज इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, v इज इक्वल टू एन टू एल, एन टू एल, इक्वेशन नंबर वन। ऑल्सो ऑल्सो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपन एम लेना पड़ेगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, इसके लिए इक्वेटिंग वन एंड टू, ये दोनों को इक्वेट करो, इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग वन एंड टू दोनों को इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा, एन टू एल इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम, यहाँ पे लिखता हूं मैं। सो एन टू का वैल्यू क्या आएगा, एन टू इज इक्वल टू वन अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम। इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पे नीचे टू है, तो मैं दो ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करता हूँ, एन टू इज इक्वल टू टू अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन एम, तो ये फॉर्मूला इसके जैसा बन गया। तो आप देख रहे कि वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन एम, मतलब ये एन टू इज इक्वल टू टू एन वन है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आया क्या समझ में? ये फंडामेंटल के डबल हो गया, करेक्ट है? करेक्ट है क्या? यस यस सर। सर। Yes. नाउ Yes. टू एन टू इज इक्वल टू टू एन वन हो गया। तो हमें ऐसा पता चले कि सेकंड मोड में फंडामेंटल का डबल फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है। ओके, और एक चीज और एक ध्यान में रखना है, स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे एक लूप बन रहा है, एक लूप तो यहाँ पे एक रहता है, यहाँ पे अगर दो लूप बन रहे हैं तो यहाँ पे दो आया, तीन लूप का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ पे तीन आएगा, तो हम डिराइव करेंगे। ये आपका सेकंड मोड हो गया। अभी हम थर्ड मोड डिराइव करेंगे, आपको तीन मोड डिराइव करके देना रहता है बुक में ये। तो वी विल हैव अ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। हम थर्ड मोड देखते हैं कैसा है। थर्ड मोड, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ दिस इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एल इज इक्वल टू कितना आएगा देखो। अभी लैम्बडा बाय थ्री लेता हूं मैं, ये लैम्बडा थ्री बाय टू हो जाएगा यहां से लेके यहाँ तक, फिर लैम्बडा थ्री बाय टू हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर लैम्बडा, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन नोड इज लैम्बडा, लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा बाय टू, तो कितना है, थ्री टाइम्स, थ्री लैम्बडा थ्री बाय टू। समझ में है? तो इससे आपको लैम्बडा थ्री का वैल्यू मिल रहा है। लैम्बडा थ्री का वैल्यू क्या मिल रहा है, लैम्बडा थ्री इज इक्वल टू टू एल बाय थ्री। सो बट v is equal to n3 lambda 3, so v is equal to n3 lambda 3 के बदले में डालेंगे 2l by 3, इक्वेशन नंबर वन। बट v is equal to अंडर रूट टी अपॉन एम, क्यों, बिकॉज स्ट्रिंग है। इक्वेशन टू, इक्वेटिंग वन एंड टू दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n3 इंटू ट्वेल्व बाई थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। सो n3 का वैल्यू क्या आएगा, n3 इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन एम। देखा, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे तीन लूप है तो यहाँ पे तीन आता है, और ये इट इज नथिंग बट अ थ्री टाइम्स एन वन। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट करता है, सो हम यहाँ पे बोलेंगे लास्ट हमारा ये रहेगा। अभी ओवरटोन और हार्मोनिक्स में मुझे रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन बताएंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, हियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है, इज इक्वल टू एन वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन एन, ये फंडामेंटल है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, हार्मोनिक। देन सेकंड हार्मोनिक क्या आएगा, सेकंड हार्मोनिक, हार्मोनिक इज इक्वल टू टू अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन, ये सेकंड हार्मोनिक है, विच इज अ प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट, एंड इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। समझ में, ये पहला ओवरटोन हो गया। थर्ड हार्मोनिक कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक
इज इक्वल टू 3/2L अंडर रूट T अपॉन M, which is present and is called, कौन सा हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन, बराबर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि therefore for a string all harmonics are present and relation between harmonic and overtone is pth overtone is equal to p plus 1 harmonic, ये रिलेशन हमें मिला है। यहाँ पे चेक करो, अगर मुझे सेकंड ओवरटोन चाहिए, सेकंड ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 सेकंड हार्मोनिक में हमें मिल रहा है। तो देखो फर्स्ट हार्मोनिक, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग में एक ही वेराइटी है, पाइप में 2 वेराइटी है, स्ट्रिंग में एक ही वेराइटी है। तो यहाँ पे हमारा हार्मोनिक एंड ओवरटोन में सब प्रॉब्लम्स वेराइटीज कवर हो गया है। समझ में आया आपको ये? यस ओके, अभी जस्ट हम क्या करेंगे, इसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे ये पाइप, ये 3, अभी तक हमने 3 वेराइटी कवर किए। कौन से वेराइटी कवर किए? यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड, देन स्ट्रिंग। इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N1 इज इक्वल टू V/4L है, 4L। यहाँ पे N1 इज इक्वल टू V/2L है, कैपिटल है। यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन M है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेकंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऑड प्रेजेंट रहते, डायरेक्ट 3V/4L है। यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 2V/2L है। यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 2/2L अंडर रूट T अपॉन M है। यहाँ पे थर्ड फ्रीक्वेंसी हमने देखा था 5V/4L है। यहाँ पे N3 इज इक्वल टू 3V/2L है। N3 इज इक्वल टू है 3/2L अंडर रूट T अपॉन M। यहाँ पे खाली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। समझ में? यहाँ पे pth ओवरटोन इज इक्वल टू 2p + 1 हार्मोनिक, ये रिलेशन है। यहाँ पे pth ओवरटोन इज इक्वल टू p + 1 हार्मोनिक। यहाँ पे pth ओवरटोन इज इक्वल टू p + 1 हार्मोनिक, तो ये रिलेशन है। आई होप मैंने सबको रिवाइज कर दिया ये टेबल में। समझ में आया? नहीं समझा? अरे क्या बच्चे सब, समझा क्या? कुछ तो नहीं, कुछ नहीं बोलते, नहीं समझा क्या बोलते, कुछ नहीं बोलते। मैं समझू क्या फिर? समझलं सर. हाँ फिर बोलते जाओ ना यार, बोलते जाओ, जरा आवाज करो। क्लास में तो बड़े सोते रहते, तो मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता सो गए क्या। तो ये कुछ सभी फॉर्मूले हैं पाइप क्लोजर। और यहाँ पे हम एक एंड करेक्शन, यहाँ पे एंड करेक्शन लिख देते। एंड करेक्शन क्या है बोलो? एंड करेक्शन इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1 अपॉन पाइप क्लोज एट वन एंड है, तो एक ही एंड करेक्शन रहता है, तो N1 - N2, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है।
यहाँ पे एंड करेक्शन का फॉर्मूला है N2 माइनस N1 अपॉन यहाँ पे N1 माइनस N2, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे एंड करेक्शन इज नॉट रीड, एंड ई इज नॉट अवेलेबल, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एंड करेक्शन इज नॉट अवेलेबल। समझ में? नॉट अवेलेबल। तो आई होप ये आपको स्ट्रिंग वाला और पाइप वाला सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे जाते हैं। तो ये हमने सब डिस्कस किया अभी, या देखो बुक में क्या क्या डिस्कस किया। अभी लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है, एकदम सिंपल है, इसको हम समझते हैं। फॉर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा, बिकॉज खाली पढ़ना है आपको, और मैं इसको समझा देता हूँ 2 मिनट में। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, 2 मिनट। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, देखो हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, बाद में और एक लिंक भेजता हूँ आपको, तो एक एक्सप्रेशन बचा वो भी हो जाएगा। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें एक लेंथ है, इसमें टेंशन है, टेंशन मतलब स्ट्रिंग का टेंशन, और m इज द मास पर यूनिट है, ये 3 वेरिएबल इसमें। तो यहाँ पे हम एक एक को कांस्टेंट रहे, और n भी है, n इज द फ्रीक्वेंसी। तो n का इन तीनों के साथ क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ स्ट्रिंग। पहला लॉज ऑफ लेंथ, मतलब इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। देखो अगर इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये दोनों इनवर्स में आ रहे हैं, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इफ द टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर केप्ट कांस्टेंट। अगर इनको कांस्टेंट रखेंगे तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये छोटा तो ये बड़ा। मतलब अगर मैं दो स्ट्रिंग निकालता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, तो आप देख रहे हैं इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। तो लेंथ बड़ा मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, अगर ये n1 है, ये l1 है, ये n2 है, ये l2 है, इसका फ्रीक्वेंसी n2 है, तो लेंथ किसका बड़ा है? l1 इज ग्रेटर देन l2, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं n1 इज लेस देन l2। तो n1 हमेशा छोटा रहेगा, ये लॉस है, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम का एप्लीकेशन बताया मैंने। लेंथ बड़ा मतलब फ्रीक्वेंसी छोटा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। देन लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन में हम क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे? n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम, मतलब हम खाली इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब वायर का लेंथ फिक्स रखेंगे और उसका थिकनेस भी सेम रखेंगे। तो हमें ऐसा पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of the vibrating string is directly proportional to the square root of tension if the vibrating length and constant। मतलब टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा तो ये कम होगा। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी मतलब उसका थिकनेस। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर। ये डायरेक्टली हम ऐसा लॉ लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। टी एंड एल कॉन्स्टेंट, इफ आर इज द रेडियस, इसमें और एक फॉर्मूला बैठेगा, इसका इसमें और एक फॉर्मूला बैठेगा, वो भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर रेडियस दिया है, बिकॉज मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इस तरीके से ये आएगा। इसमें लेते हैं, यहाँ पे देखो द लीनियर डेंसिटी मतलब क्या? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल मास हमने लिया। टोटल मास कैसे लिया? पाई आर स्क्वायर एल, है ना, इंटू रो से मल्टीप्लाई करेंगे। मास क्या रहता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया आएगा, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वायर, इंटू लेंथ उसका, ये वॉल्यूम आया, और डेंसिटी है उसका रो, ये उसका मास आया। पर यूनिट लेंथ से उसको लेंथ से डिवाइड करेंगे तो एल एल कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो क्या बचेगा? खाली पाई आर स्क्वायर बचेगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो, तो इसके लिए एम के बदले में पाई आर स्क्वायर रो डाला, और ये सभी कांस्टेंट है, तो इसके लिए एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना आर छोटा उतना फ्रीक्वेंसी बड़ा, ऐसा यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। हमारा मीटिंग यहाँ पे बंद हो जाएगा, दूसरा मीटिंग भेजता हूँ। तो यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ